हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं थिंक करियर। फ्रेंड्स, मेडिकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस हैं उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले करियर से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसमें एडमिशन कैसा होता है, अगर इंडिया के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन सा एग्जाम देना होगा। एडमिशन के बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको कौन कौन से बीएससी नर्सिंग में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मतलब कोर्स डिटेल के बारे में हम लोग देखेंगे। कोर्स डिटेल के बाद हम लोग देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है, और बीएससी नर्सिंग के स्कोप के बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीएससी नर्सिंग के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी और सैलरी कितनी होगी। फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग क्या है। फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 4 इयर्स का प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 पास किया है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। फ्रेंड्स, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा अगर आपने किसी भी अदर स्ट्रीम से 10+2 पास किया है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जीएनएम नर्सिंग पे मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग देखते हैं एडमिशन। फ्रेंड्स, इंडिया में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए दो लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक तो सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल लेवल पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फ्रेंड्स, जितने भी 20 अभी करंट में 20 ऑपरेशनल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आपका नीट यूजी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस और कुछ सालों से बीएससी नर्सिंग के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। फ्रेंड्स, नीट यूजी में इंडिया के टोटल 15 बीएससी नर्सिंग कॉलेजेज है। फ्रेंड्स, इसकी लिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अगला एंट्रेंस एग्जाम है पीजीआई एमईआर चंडीगढ़ का। उसके बाद है आपका जिपमर पौंडीचेरी। उसके बाद है आपका निमहांस बेंगलुरु। इसके अलावा आपका है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। उसके बाद है आपका जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, ये थे आपका सेंट्रल लेवल पे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एग्जाम। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं वो अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर यूपी की बात करें तो वहाँ पे आपका सीनेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। फ्रेंड्स, अगर सीनेट की बात करें तो यूपी में जितने भी सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ हो गया, यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंसेस एफआई इटावा हो गया। इसके अलावा जितने भी सारे गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेज है यूपी में उसके लिए सीनेट एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर राजस्थान की बात करें तो RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग देखते हैं बीएससी नर्सिंग के कोर्स डिटेल के बारे में कि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में बता देना चाहता हूँ कि एमबीबीएस के सिलेबस में और बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, जैसे फोरेंसिक साइंस वगैरह हो गया, या फिर 1-2 और सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए जो एमबीबीएस कैंडिडेट पढ़ता है, बीएससी नर्सिंग नहीं पढ़ता है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट पढ़ता है वही सिलेबस और वही सब्जेक्ट आपका एमबीबीएस कैंडिडेट पढ़ता है, लेकिन नाम थोड़ा आपका चेंज हो जाता है एमबीबीएस में। फ्रेंड्स, अगर बीएससी नर्सिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आप नर्सिंग फाउंडेशन, उसके बाद है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। फ्रेंड्स, यही सब्जेक्ट अगर आपका कोई एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको बोलते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब मेडिसिन वो लोग अलग पढ़ते हैं, सर्जरी अलग पढ़ते हैं। उसके अलावा आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यही सब्जेक्ट अगर फ्रेंड्स अगर एमबीबीएस पढ़ता है तो उसको बोलते हैं PSM प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। फ्रेंड्स, अगला है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। फ्रेंड्स, यही सब्जेक्ट अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको बोलते हैं पीडियाट्रिक।
फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फ्रेंड्स यही सब्जेक्ट अगर कोई MBBS स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको बोलते हैं साइकेट्री। फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर है आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। फ्रेंड्स यही सब्जेक्ट अगर कोई MBBS स्टूडेंट पढ़ता है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। फ्रेंड्स अगला सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जो BSc नर्सिंग में आपको पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स अगर BSc नर्सिंग अगर आप पास आउट होकर निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आप चाहें तो आप क्लिनिकल सेटअप में जॉब कर सकते हैं, मतलब कि आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फिर टीचिंग में जा सकते हैं, मतलब आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आप पढ़ा सकते हैं या टीच कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब करना चाहते हैं आप तो उसके लिए 2 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, एक सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट लेवल पे। फ्रेंड्स अगर सेंट्रल लेवल की बात करें, फ्रेंड्स अगर नॉर्सेट की बात करें तो ये एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स दूसरा है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो BHU है आपका सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। फ्रेंड्स अगला है आपका PGI MER चंडीगढ़। फ्रेंड्स आपका अगला है आपका जिपमर पौंडीचेरी। आपका नेक्स्ट एग्जाम है आपका निम्हांस बेंगलुरु। इसके अलावा आपका ESIC, इसके अलावा है आपका DSSSB, इसके अलावा है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स तो ये सारे एग्जाम्स थे जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि BSc नर्सिंग के बाद स्टेट लेवल पे कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स स्टेट लेवल पे जितने सारे स्टेट PSC है उनके द्वारा स्टाफ नर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। उसके अलावा जितने स्टेट्स में आपका CHO के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अलावा जितने सारे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उनमें स्टाफ नर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे सारे एग्जाम्स जिनको आप क्वालिफाई करके एज ए नर्सिंग ऑफिसर के रूप में आप जॉब कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपकी चॉइस है तो आपको हायर एजुकेशन करना है, आपको MSc नर्सिंग करना है या फिर आपको PhD नर्सिंग करना है, तो MSc नर्सिंग करने के बाद या फिर PhD नर्सिंग करने के बाद आप कॉलेज ऑफ नर्सिंग आप एज ए ट्यूटर के रूप में जॉब कर सकते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब कर सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं BSc नर्सिंग के बाद अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर या फिर एज ए स्टाफ नर्स या फिर एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में अगर जॉब करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स अगर नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे होता है 4600 होता है। फ्रेंड्स अगर 4600 की बात करें तो फ्रेंड्स अगर आप बड़ी सिटी में है तो वहाँ पे आपकी सैलरी जैसे आपका दिल्ली हो गया तो वहाँ पे सैलरी आपकी 1 लाख से स्टार्टिंग सैलरी आपकी बनेगी। वहीं अगर आप किसी थोड़े छोटे सिटी में है तो वहाँ पे थोड़ी सैलरी कम हो जाएगी, जैसे 80,000 हो गया या 90,000 हो गया, इतनी होगी। आप किसी स्टेट मेडिकल कॉलेज में एज ए नर्सिंग ऑफिसर हैं तो वहाँ पे 4600 के अलावा आपको 4200 ग्रेड पे भी आपकी जॉब मिलेगी। अगर 4200 की ग्रेड की बात करें तो फ्रेंड्स 60,000 के ऊपर आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें तो ये स्टेट वाइज स्टेट वेरी करेगा। फ्रेंड्स अगर यूपी के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे जो यूपी की सैलरी है वो 40,000 से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स ये अलग अलग स्टेट वाइज स्टेट ये वेरी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नर्सिंग से रिलेटेड या फिर किसी और कोर्स से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।